श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथय 55वाध्यायः। व्यासुवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ श्राविता सुकथाद्भुता भवतानुग्रहात् प्रीत्या संभवन्नुग्रह निर्भरा। इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिनः। गणपत्यं ददौ प्रीत्या यथा बाणासुराय वै। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव जी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गणपत्य प्रदान किया। सनत कुमार उवाच। शृणु व्यासादरातां वै कथां शंभोः परात्मनः। गणपत्यं यथा प्रीत्या ददौ बाणासुराय हि। अत्रैव सुचरित्रं च शङ्करस्य महाप्रभोः कृष्णेन समरोप्यत्र शंभोर्बाणानुग्रहणतः। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक बाणासुर को गणपत्य प्रदान किया, परमात्मा शिवजी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अत्रानुरूपं शृणु मे शिवलीलान्वितं परम इतिहासं महापुण्यं मनः श्रोत सुखावहम्। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। ब्रह्मपुत्रो मरीचिर्यो मुनिरासीन् महामतिः। मानसः सर्वपुत्रेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः। तस्य पुत्रो महात्मासीत् कश्यपो मुनिसत्तमः। षष्ठीप्रबद्धकोऽत्यन्तं पितुर्भक्तो विधेरपि। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। तस्य त्रयोदशमिता दक्ष कन्याः सुशीलिकाः। कश्यपस्य मुनेर्व्यास पत्न्यश्चासन् पतिव्रताः। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थी, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थीं। तत्र ज्येष्ठादितेश्चासी दैत्याः तत्तनयाः स्मृताः। अन्यासां च सुता जाता देवाद्याः सचराचराः। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं, और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुई। ज्येष्ठायाः प्रथमौ पुत्रौ दितेश्चास्तां महाबलौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्ततः। हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारो दैत्यसत्तमाः। रादानुह्राद संह्राद प्रह्लादश्चेत्युनुक्रमात्। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकशिपु के क्रम से ह्राद, अनुह्राद, संह्राद तथा प्रह्लाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। प्रह्लादस्त हि महान् विष्णु भक्तो जितेन्द्रियः। यं नाशितुं न शक्तोस्ते भवन् दैत्याश्च केऽपिह। विरोचनः सुतस्तस्य महादात्र वरो भवत् शक्राय स्व। शिरो योदाद्याचमानाय विप्रतः। उन सभी में प्रह्लाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रह्लाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था, जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर दे दिया था। तस्य पुत्रो बलिश्चासीन् महादानी शिवप्रियः। येन वामन रूपाय हरये अदायी
मेदिनी उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि हुआ, जिसने वामनावतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। तस्य रसः सुतो बाणः शिवभक्तो बभूवः, मान्यो वदान्यो धीमांश सत्यसन्धः सहस्रदः। शोणिताख्ये पुरे स्थित्वा स राज्यं करोत्पुरा, त्रैलोक्यं च बलात् जित्वा तन्नाथान् सुरेश्वरः। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिवभक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। तस्य बाणासुरस्यैव शिवभक्तस्य चामराः, शंकरस्य प्रसादेन किंकरा इव भित्ते भवन्। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। तस्य राजे मरान् हित्वा नाभवन्तु दुःखिताः प्रजाः, सापत्न्याद् दुःखितास्ते हि परधर्म प्रवर्तिनः। सहस्रबाहुवाद्येन स कदाचिन्महासुरः, ताण्डवेन हि नृत्येनातोखयत्तं महेश्वरम्। तेन नृत्येन सन्तुष्टः सुप्रसन्नो बभूवः, ददर्श कृपया दृष्टया शंकरो भक्तवत्सलः। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्तवत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। भगवान सर्वलोकेश शरण्यो भक्त कामदः वरेण छन्दयामास बालेयं तं महासुरम्। सर्वलोकेश शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार उवाच बालेयः स महादैत्यो बाणो भक्तवरः सुधीः, प्रणम्य शंकरं भक्त्यात् नुनावो परमेश्वरम्। सनत कुमार बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलिपुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। बाणासुरवाच देव देव महादेव शरणागत वत्सल, संतुष्टोऽसि महेशान ममोपरि विभो यदि। मद्रक्षको भव सदा मदुपस्थः स्फुराधिपः, सर्वथा प्रीतिकृन्मे हि ससुतः सगणः प्रभो। बाणासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार उवाच बलिपुत्रः स वै बाणो मोहितः शिव मायया मुक्तिप्रदं महेशानं दुराराध्यमपि ध्रुवं। स भक्तवत्सलः शम्भुर्दत्त्वा तस्मै वरांशतान्, तत्रोवास तथा प्रीत्या सगणः ससुतः प्रभुः। स कदाचिद् बाणपुरे चक्रे देवासुरैः सह, नदीतीरे हरः क्रीडां रम्ये शोणितकाहवै। सनत कुमार बोले, शिव जी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्तवत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुरी में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिव जी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। नन्रतुर्जः सुश्चापि नन्रतुर्जः सुश्चापि गन्धर्वाप्सरसस्तथा जेपुः प्रणये मुर्मुनय आनरचुस्तुष्टुवुश्च तम्।
ववल्गुः प्रमथाः सर्वे ऋषयो जुहुस्तथा आययो सिद्धसंघाश्च दद्रशुः शांकरीं रतिम्। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा स्तवन किया। प्रमथगण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। कुतार्किका विनेशुश्च म्लेच्छाश्च परिपन्थिनः मातरोभिमुखास्तस्थुर्विनेशुश्च विभीषिकाः। म्लेच्छ, कुमार्गी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिव जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। रुद्र सद्भाव भक्तानां भवदोखाश्च निःसृताः तस्मिन् दृष्टे प्रजाः सर्वाः सुप्रीतिं परमां ययुः। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए तथा उस समय शिव जी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। ववल गुरुमुनयः सिद्धाः स्त्रीणां दृष्ट्वा विचेष्टितं पुपुखुश्चापि ऋतवः स्वप्रभावं तु तत्र च। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। बभुर्वाताश्च मृदवः पुष्पकेसरधूसराः चूकुजुः पक्षिसङ्घाश्च शाखिनां मधुलम्पटाः पुष्पभारावनद्धानां रारट्टेरंशकोकिलाः मधुरं कामजननं वनेखु पवनेखु च। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी, पक्षी समूह पूजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधुलंपट कोयलें वनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगी। ततः क्रीडा विहारे तु मत्तो बालेन्दुशेखरः अनिर्जितेन कामेन दृष्टः प्रोवाच नंदिनम्। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर उवाच वामानय गौरीं त्वं कैलासात् कृतमण्डनां शीघ्रमस्माद्वनाद् गत्वा हुक्त्वा कृष्णामिहानय। चंद्रशेखर बोले, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। सनत कुमार उवाच स तथेति प्रतिज्ञाय गत्वा तत्राह पार्वतीं सुप्रणम्य रहोदूतः शंकरस्य कृतांजलि। सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहाँ जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा। नंदीश्वर उवाच द्रष्टुमिच्छति देवी त्वां देवदेवो महेश्वरः स्ववल्लभां रूपकृतां मयोक्तं तन्निदेशतः। नंदीश्वर बोले, हे देवी, देव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा है। सनत कुमार उवाच ततस्तद्वचनाद् गौरी मंडनं कर्तुमादरात् उद्यता भून्मुनिश्रेष्ठ पतिव्रतपरायणा आगच्छामि प्रभुं गच्छ वद त्वं ममाज्ञया आजगाम ततो नंदी रुद्रासन्नं मनोगतिः। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिव जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति से के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले आए। पुनराह ततो रुद्रो नंदिनं परविभ्रमः पुनर्गच्छ ततस्तात् क्षिप्रमानय पार्वतीं बाढ़मुक्त्वा सतां गत्वा गौरीमाह सुलोचनां द्रष्टुमिच्छति ते भर्ता कृतवेखां मनोरमां शंकरो बहुधा देवी विहर्तुं सम्प्रतीक्षते
एवं पतौ सुकामार्ते गम्यतां गिरिनंदिनी। नंदी को अकेले आया देख शिव जी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लिवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। अप्सरोभिः समग्राभिरन्योन्यं विमन्त्रितं लब्धभावो यथा सद्यः पार्वत्या दर्शनोत्सुकः अयं पिनाकी कामारिः वृणुयाद्यां नितम्बिनीं सर्वासां दिव्यनारीणां राज्ञी भवति वै ध्रुवम्। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वर्ण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। वीक्षणं गौरी रूपेण क्रीडयेन् मनमथैर्गणैः कामोऽयं हन्ति कामारी मुचुरन्योन्यमादृताः। इस समय कामशत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे मनमथ गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। वे आदर पूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। स्प्रष्टुं शक्नोति या काचिद्रते दाक्षायणीं स्त्रियं सा गच्छेत् तत्र निःशङ्कं मोहयेत् पार्वतीपतिम्। अतः जो स्त्री दाक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निःशंक भाव से पार्वतीपति शिव जी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। कुष्मांड तनया तत्र शंकरम स्पृष्टुमुत्सहे अहम गौरी स्वरूपेण चित्रलेखावचो ब्रवीत। तब कुष्मांड कुंभांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखोवाच यदधान मोहनी रूपं केशवो मोहनेच्छया पुरा तद्वैष्णवं योगमाश्रित्य परमार्थतः पूर्वस्याश्च ततो दृष्ट्वा रूपस्य परिवर्तनं काली रूपं घृताची तु विश्वाची चाण्डिकं वपुः सावित्रीरूपं रंभा च गायत्रं मेनका तथा सहजन्या जयारूपं वैजेयं पुंजिकस्थली मातॄणामप्यनुक्तानां नुक्ताश्चापुसरोवराः यत्नाद्रूपाणि ताश्चक्रुः स्वविद्यासंयुता अनु ततस्तासां तु रूपाणि दृष्ट्वा कुम्भाण्डनन्दिनी वैष्णवादात्मयोगाच्च विज्ञातार्था व्यडम्बयत्। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिव जी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदनंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, शिवाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजिकस्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप यत्नपूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छुपा लिया। उषा बाणासुरसुता दिव्य योग विशारदा चकार रूपम पार्वत्या दिव्यमत्यद्भुतम शुभम। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। महारक्ताब्ज संकाशं चरणं चोत्तम प्रभम दिव्य लक्षण संयुक्तम मनोभीष्टार्थदायकम। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं
मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। तस्चारमण संकल्पम विज्ञाय गिरिजा ततः उवाच सर्वविज्ञाना सर्वांतर्यामिनी शिवा। उसके बाद सर्वांतर्यामिनी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा शिव जी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरिजोवाच जतो मम स्वरूपं वैधृतमुखे सखी त्वया सकामत्वेन समये संप्राप्ते सति मानिनी अस्मिंस्तु कार्तिके मासे ऋतुधर्मास्तु माधवे द्वादश्यां शुक्लपक्षे तुजस्तु घोरे निशागमे कृतोपवासां त्वां भोक्ता सुप्तामन्तःपुरे नरः सते भर्ता कृतो देवैस्तेन सार्धं रमिष्यसि आबाल्यद्विष्णुभक्तासि जतो निशतमतन्द्रिता एवमस्त्विति सा प्राह मनसा लज्जितानना। गिरिजा बोली, हे सखी उषे, हे माननी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मिणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतरपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है, उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो, इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। अथ सा पार्वती देवी कृत कौतुक मंडना रुद्र सन्निधि मागत्य चक्रीरे तेन शंभुना। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। ततो रतान्ते भगवान रुद्रश्चादर्शनं ययौ सदारः सगुणश्चापि सहितो दैवतैर्मुने। हे मुने, तदनंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे उषाचरित वर्णने शिवाशिव विहार वर्णनम नामक 50तमोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथ 52तमोऽध्यायः। सनत कुमार उवाच शृणुष्वान्यच्चरित्रं च शिवस्य परमात्मनः भक्तवात्सल्यसंगर्भी परमानंददायकम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए, जो भक्त वत्सलता से पूर्ण तथा परमानंददायक है। पुरा बाणासुरो नाम दैवदोषाच्च गर्वितः कृत्वा तांडव नृत्यं च तोखयामास शंकरम। पूर्व काल में भाग्य दोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिव जी को संतुष्ट किया था। ज्ञात्वा संतुष्ट मनसं पार्वती वल्लभं शिवम उवाच चासुरो बाणो नतस्कंदः कृतांजलि। उसके बाद पार्वती पति शिव जी से संतुष्ट मन वाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा। बाणुवाच देवदेव महादेव सर्वदेव शिरोमणे त्वत्प्रसादाद बलि चाहं शृणु मे परमं वचः। बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे सर्वदेव शिरोमणे, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूँ, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। दोह सहस्रम त्वया दत्तं परम भाराय मे भवत् त्रैलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वद्रते समम्। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव किमनेनापि सहस्रेण करोम्यहं बाहुनां गिरितुल्यानां विना युद्धं वृषध्वज। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभध्वज,
बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन। कंडुत्या निभृतैरधोर्भिर्युयुत्सुर्दिगज्जानहम् पुराण्याचूर्णयन्नद्रिन्भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः। मैं अपनी मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया। वहां जाकर मैंने उनके पुरों को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को खाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मया यमः कृतो योद्धा वहनिश्च कृतको महान् वरुणश्चापि गोपालो गवां पालयिता तथा गजाध्यक्षः कुबेरस्तु सैरन्ध्री चापि निर्ऋतिः जितश्चाखण्डलो लोके करदायी सदा कृतः युद्धस्यागमनं ब्रूहि यत्रैते बाहवो मम शत्रुहस्तप्रयुक्तश्च शस्त्रास्त्रैर्जर्जरीकृताः। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गोपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निऋति को अंतःपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताइए जहाँ पर मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के हाथ से प्रयुक्त शस्त्रास्त्र के द्वारा जर्जर कर दी जाएं। पतन्तु शत्रुहस्ताद्वा पातयन्तु सहस्रधा एतन्मनोरथं मे हि पूर्णं कुरु महेश्वर। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों से गिर जाएं अथवा वे स्वयं आपके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें, अथवा ये स्वयं उसके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार उवाच तच्छ्रुत्वा कुपितो रुद्रस्त्वट्टहासं महाद्भुतं कृत्वा ब्रवीन्महामन्युर्भक्तबाधापहारकः। सनत कुमार बोले, भक्तजनों के संकट को दूर करने वाले महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करके कहा। रुद्रवाच धिक धिक त्वां सर्वतो गर्विन् सर्वदैत्यकुलाधं बलिपुत्रस्य भक्तस्य नोचितं वचईदृशं दर्पस्यास्य प्रशमनं लप्स्यसे चाशु दारुणं महायुद्धं कस्माद्वये बलिना मत्समेन ही। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्य कुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे, जैसे मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तत्प्रते गिरिसंकाशा बाहवो नलकाष्ठवत् छिन्ना भूमौ पतिष्यन्ति शस्त्रास्त्रैः कदलीकृताः। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेंगी जैसे अग्नि से जलाया गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। यदेक मानुख शिरो मयूर सहितो ध्वजः विद्यते तव दुष्टात्मंसुतस्य स्यात् पतनं जदा स्थापितस्यायुधागारे विना वात कृतं भयं तदा युद्धं महाघोरं सम्प्राप्तमिति चेतसि निधाय घोरं संग्रामं गच्छेथाः सर्वसैन्यवान् साम्प्रतं गच्छ तद्वेश्म यतस्तद्विद्यते शिवः तथा तां स्वमोहत्पातांस्तत्र दृष्टासि दुर्मते इत्युक्त्वा विररामात् गर्वहृद्भक्तवत्सलः। हे दुष्टात्मन, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। तब तुम अपने
अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहां तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। हे दुर्मते, तुम बड़े घोर उत्पातों को देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकार का नाश करने वाले भक्त वत्सल शिव मौन हो गए। सनत कुमार उवाच तच्छ्रुत्वा रुद्रमभ्यर्च्य दिव्यैरञ्जलिकुड्मलैः प्रणम्य च महादेवं बाणश्च स्वगृहं गतः कुभाण्डाय यथावृत्तं पृष्टः प्रोवाच हर्षितः पर्यक्षिष्टासुरो बाणस्तं योगं युतसुखः सदा अथ दैवात् कदाचित् स स्वयं भग्नं ध्वजं च तं दृष्ट्वा तत्रासुरो बाणो हृष्टो युद्धाय निर्ययो। सनत कुमार बोले, यह सुनकर बाणासुर अपने अंजलिस्थ दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। उसने कुंभांड के पूछने पर हर्षित हो सारा वृत्तांत कह सुनाया और उत्सुक होकर उस योग की प्रतीक्षा करने लगा। इसके अनंतर अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। सा स्वसैन्यं समाहूय संयुक्तः साष्टभिर्गणैः इष्टिं संग्रामिकां कृत्वा दृष्ट्वा सांग्रामिकं मधु ककुभां मंगलं सर्वं संप्रेक्ष्य प्रस्थितो भवत् महोत्साहो महावीरो बलिपुत्रो महारथ। अपनी सेना को बुलाकर उस महावीर महारथी और महोत्साही बलिपुत्र बाणासुर ने अपने 8 गणों को साथ लेकर संग्राम संबंधी यज्ञ कर विजयप्रद मधु का एवं सभी दिशाओं में मांगलिक द्रव्यों का दर्शन कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इति हृतकमले कृत्वा कः कस्मादागमिष्यति योद्धारणप्रियो यस्तु नानाशस्त्रास्त्रपारगः जस्तु बाहुसहस्रं मे छिनत्वा नलकाष्ठवत् तथा शस्त्रैर्महातीक्ष्णैश्चिन्नद्मि शतशस्त्रिः। उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रास्त्रों का परागामी वह योद्धा कौन है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहाँ से आएगा? क्या वह सचमुच मेरी सहस्त्रों भुजाओं को अग्निदग्ध काष्ठ के समान नष्ट कर देगा? मैं भी युद्ध में महातीव्र अपने शस्त्रों से सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूंगा। एतस्मिन्नन्तरे कालः संप्राप्तः शंकरेण हि जत्र सा बाणदुहिता सुजाता कृतमंगला। इसी बीच शिव जी की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा जब बाणासुर की सुंदर कन्या उषा श्रृंगार कर विराजमान थी। माधवं माधवे मासी पूजयित्वा महानिशि सुप्ता चान्तः पुरे गुप्ते स्त्री भावा मुकुलंभिता गौर्या संप्रेक्षितेनापि व्याकृष्टा दिव्यमायया कृष्णात्मजात्मजेनाथ रुदन्ती साह्यनाथवत् सचापि ताम्बलाद् भुक्त्वा पार्वत्याः सखिभिः पुनः नीतस्तु दिव्ययोगेन द्वारकां निमिखान्तरात्। वह वैशाख मास की अर्धरात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलंबित होकर गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तभी भगवती पार्वती की दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वह अनाथ के समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी इस कन्या से बलपूर्वक रमण कर पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षण मात्र में द्वारकापुरी चले आए। मृदिता सा तदोत्थाय रुदन्ती विविधा गिरः सखीभ्यः कथयित्वा तु देह त्यागे कृतक्षणा। तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों से नाना प्रकार के वाक्य कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। सख्याकृतात्मनो दोषं सा व्यासस्मारिता पुनः सर्वं तत्त्वपूर्ववृत्तान्तं ततो दृष्ट्वा च सा भवत्
अब्रवीत् चित्रलेखां च ततो मधुरया गिरा उषा बाणस्य तनया कुंभांड तनयां मुने। हे व्यास जी, जब सखियों ने उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो वह अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने, उस समय बाणासुर की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुरवाणी में कहा। उषोवाच सखी यद्देखते भर्ता पार्वत्या विहितः पुरा केनोपायेन ते गुप्तः प्राप्यते विधिवन्मया कस्मिन् कुले स वा जातो मम येन हृतं मनः इत्युक्तवचनं श्रुत्वा सखी प्रोवाच तां तदा। उषा बोली, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो वह गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है। जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उषा की यह बात सुनकर सखी ने उससे कहा। चित्रलेखोवाच त्वया स्वप्ने च यो दृष्टः पुरुषो देवी तं कथम् अहं समानयिष्यामि न विज्ञातस्तु योक्मम्। चित्रलेखा बोली, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे मैं किस प्रकार से लाऊं। जो मेरे ज्ञान से परे है उसको ले आना किस प्रकार संभव है। दैत्य कन्या तदुक्ते तु रागांधा मरणोत्सुका रक्षिता च तया सख्या प्रथमे दिवसे ततः पुनः प्रोवाच शोकां वै चित्रलेखा महामतिः कुंभांडस्य सुता बाणतनयं मुनिसत्तं व्यसनं तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते समानेखे नरम यस्ते मनोहरता तमादिश। उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग के कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु उस सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। इसके बाद ही हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री महाबुद्धिमती चित्रलेखा ने बाणासुर की पुत्री उषा से पुनः इस प्रकार कहा। हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस लोकी में कहीं भी है तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा वस्त्रपुटके देवान् दैत्यांश दानवान् गंधर्व सिद्ध नागांश यक्षादींश तथा लिखत तथा नरास्ते कुवृष्णीन् शूरमानकदुन्दुभिं विलिखद्राम कृष्णौ च प्रद्युम्नं नरसत्तमम्। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों में वृष्णिवंशी यादवों शूर वसुदेव बलराम कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र खींचा। अनिरुद्धं विलिखितं प्राद्युम्निं वीक्ष्य लज्जिता आसीदवांगमुखी चोखा हृदये हर्षपूरिता। जब उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन से वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा प्रोवाच चौरोसौ मया प्राप्तस्तु योनिषि पुरखा सखी येनाशु चेतो रत्नं हृतं मम यस्य संस्पर्शनादेव मोहिताहं तथा भवम् तमहं ज्ञातुमिच्छामि वद सर्वं च भामिनी। कस्यायमन्वये जातो नाम किं चास्य विद्यते इत्युक्त्वा सा ब्रवीन्नाम योगनीतस्य चान्वयम्। उषा बोली, हे सखी, रात्रि में आकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रत्न को चुराया था वह यही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी उसे मैं जानना चाहती हूँ। तुम सब कुछ बताओ। यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और इसका क्या नाम है। उषा के ऐसा कहने पर उस योगिनी ने उसके वंश तथा नाम का वर्णन किया। सर्वमाकर्ण्य सातस्य कुलादि मुनिसत्तम उत्सुका बाण तनया बभाके सातु कामिनी। हे मुनिसत्तम, उसका कुल आदि सब कुछ जानकर बाणासुर की पुत्री उस कामिनी उषा ने उत्कंठित हो इस प्रकार कहा। उषोवाच उपायं रचय प्रीत्या
प्राप्त्यै सखि तत्क्षणात् येनोपायेन तं कांतं लभेयं प्राणवल्लभम्। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो जिससे मैं अपने उस प्राणवल्लभ पति को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। यम विनाहं क्षणं नैकं सखी जीवितुमुत्सहे तमानयेह सद्यत्नात् सुखिनीं कुरु मां सखी। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसे यत्न पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ और मुझे सुखी करो। सनत कुमार उवाच, इत्युक्त्वा सा तया बाणात्मजया मंत्री कन्यका विस्मिता भुन्मुनिश्रेष्ठ सुविचार पराभवत। सनत कुमार बोले, हे मुनिवर, तब बाण की कन्या के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा विस्मित हो गई और विचार करने लगी। ततः सखीं समाभाष्य चित्रलेखा मनोजवा बुद्ध्वा तं कृष्णपौत्रं सा द्वारकां गन्तुमुद्यता। इसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वारका जाने को उद्यत हो गई। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां तृतीये गते हनि आप्रभातान् मुहूर्ते तु संप्राप्ता द्वारकां पुरीम्। एकेन क्षणमात्रेण नवसा दिव्ययोगिनी ततश्चान्तः पुरोद्याने प्राद्युम्निर्दद्रशे तया क्रीडन्नारीजनैः सार्धं प्रपीबन्माधवी मधु सर्वांग सुंदरः श्यामः सुस्मितो नवयौवनः। वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल से 3 प्रहर बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षण मात्र में आकाश मार्ग से अंतःपुर के उद्यान में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण तथा नवीन यौवन युक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। ततः खट्वां समारूढ़ मंधकारपटेन सा आच्छादयित्वा योगेन तामसेन च माधवम्। ततः सा मूर्धनि तां खट्वां गृहीत्वा निमिखान्तरात् सम्प्राप्ता शोणितपुरं यत् सा बाणनन्दिनी। कामार्ता विविधान् भावान् चकारोन्मत्तमानसा आनीतमतं दृष्ट्वा तदा भीता च सा भवत्। उसके बाद शैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने तामस योग के द्वारा अंधकार पट से आच्छादित कर दिया। पुनः उस शैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षण मात्र में शोणितपुर में आ गई, जहाँ काम पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्त चित्त होकर नाना प्रकार के भाव व्यक्त कर रही थी। उस समय लाए गए अपने पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अंतःपुरेषु गुप्ते च नवे तस्मिन् समागमे यावत् क्रीडितुमारब्धं तावज्ज्ञातं च तत्क्षणात् अन्तःपुरद्वारगतैर्वैत्र जर्जरपाणिभिः इंगितैरनुमानश्च कन्यादौःशील्यमाचरन्। स चापि दृष्टस्तैस्तत्र नरो दिव्यवपुर्धरः तरुणो दर्शनीयस्तु साहसी समरप्रियः। अत्यंत सुरक्षित उस अंतःपुर में नवीन समागम में ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय हाथ में बेत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। उन लोगों ने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी एवं युद्ध कला में कुशल उस पुरुष अनिरुद्ध को भी देख लिया। तम दृष्ट्वा सर्वमाचख्युर्बाणाय बलिसूनवे पुरुखास्ते महावीराः कन्यांतःपुररक्षकाः। इसके बाद अंतःपुर के रक्षक उन महावीर पुरुषों ने उसे देखकर सारा वृत्तांत बलिपुत्र बाण से कह दिया। द्वारपाला ऊचुः
देवकश्चिञ्जानीते गुप्तश्चान्तःपुरे बलात् स कोऽस्ति तव कन्यां वै स्वयं ग्राहादधर्षयत् दानवेन्द्र महाबाहो पश्य पश्येन्मत्र च यद्युक्तं स्यात् तत् कुरुष्व न दुष्टा वयमित्युत। द्वारपाल बोले, हे देव, अत्यंत सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ शयन किया है। वह कौन है, हम लोग उसे नहीं जानते। हे दानवेंद्र, हे महाबाहो, इसे देखिए और जो उचित हो उसे कीजिए, हम लोग दोषी नहीं हैं। सनत कुमार उवाच ते काम तद्वचनं श्रुत्वा दानवेन्द्रो महाबलः विस्मितो भून्मुनिश्रेष्ठ कन्यायाः श्रुतदूषणः। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे उषा चरित्र वर्णनम नाम 250तमोऽध्यायः।